वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में हर बढ़ते दिन के साथ तबाही की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आती है। 40 दिन से ज्यादा वक्त के दौरान यूक्रेन में ऐसी तबाही का मंजर देखने को मिला है जिसके जख्म हमेशा हरे रहेंगे। बूचा की बर्बरता देखने को मिली है, आम नागरिकों का पलायन देखने को मिला है, सड़कों पर लाशों का अंबार देखने को मिला है। रूसी राष्ट्रपति पर कई तरह के आरोप भी लगे, जिसको लेकर पश्चिमी देशों ने पुतिन की चौतरफा घेराबंदी का ऐलान कर दिया और यूएनएचआरसी में हुई वोटिंग का परिणाम भी निकलकर सामने आया। लेकिन सवाल यही कि पुतिन इस एक्शन से क्या डर गए हैं और या फिर पुतिन अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं रक्षा, सुरक्षा और विदेश मामलों पर आधारित आपका मनपसंद चैनल वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमल। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है। पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके पलायन की टीस और बूचा नरसंहार का दर्द दुनिया को हमेशा कचोटता रहेगा। बाइडेन समेत अन्य पश्चिमी देशों के प्रधानों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यूएनएचआरसी की शीर्ष मानवाधिकार संस्था ने रूस को निलंबित कर दिया। यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित करने के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था। 193 सदस्यीय महासभा यूएनजीए में प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट पड़े हैं, जबकि भारत समेत 58 देश इस वोटिंग से दूर रहे। इस दौरान रूस के समर्थन में भी वोट डाले गए। जिन देशों ने इस वोटिंग के दौरान दूरी बनाई उनका नाम है भारत, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात। जब ये सब हो रहा था तब भारत का भी बयान निकलकर सामने आया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत ने आज महासभा में रूसी महासंघ को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने पर एक फैसला सुनाया है और संबंधित प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया। हमने तर्कों और प्रतिक्रियाओं के कारण ये फैसला लिया है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि रूस को यूएनएचआरसी से निलंबित करने के लिए सभी देशों का धन्यवाद और साथ ही उन्होंने रूस पर कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि युद्ध अपराधियों के लिए इस संस्था में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दरअसल में रूसी सैनिकों पर एक आरोप लगा है। उस पर आरोप लगा है कि बूचा में हुई नरसंहार के लिए वो जिम्मेदार है। बूचा से कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर सड़कों पर लाशों का अंबार देखने को मिल रहा है। कई महिलाएं निर्वस्त्र दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि उन महिलाओं के साथ हो सकता है कि बर्बरता के साथ रेप भी किया गया है और उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और इसी तरह की तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई हैं, रूसी सैनिक लगातार सवालों के घेरे में हैं, जिसके बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का अभियान शुरू कर दिया। अब रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि यूएनएचआरसी की सदस्यता से निलंबित होने वाला रूस पहला देश नहीं है, बल्कि एक दूसरा देश बना है। इससे पहले साल 2011 में लाबिया को भी सदस्यों ने निलंबित कर दिया था। लाबिया पर भी इसी तरह के कई आरोप लगे थे। अब जब रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने मिलकर इतनी बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा मोर्चा खोला है, आर्थिक प्रतिबंध पहले से ही पुतिन के ऊपर जारी है और अब सीधे तौर पर यूएनएचआरसी से भी निलंबित कर दिया गया है, तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या पुतिन अब चुप बैठने वाले हैं? क्योंकि आर्थिक प्रतिबंधों से तो वो चुप नहीं बैठे थे। अब सवाल यही लगातार उठ रहा है कि यूएनएचआरसी से जब उनको निलंबित कर दिया गया है तो क्या पुतिन की सेना बैकफील्ड पर आएगी या फिर पुतिन की सेना अब कोई बड़ा एक्शन करेगी? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, अभी ऐसा लग नहीं रहा है एक ही बार को देखते हुए कि पुतिन की सेना यहाँ पर शांत पड़ने वाली है। आपको बता दें कि जब आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया था तब भी रूस पर कोई खासा असर नहीं पड़ा था। रूसी सैनिक लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आए थे और बूचा नरसंहार भी इसी दौरान किया गया है। अब जब ये एक्शन लिया गया है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्या कुछ एक्शन होगा वो भी देखते बनेगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।